हेलो अस्सलाम वालेकुम। होप सो कि आप लोग इस पेंडेमिक में बिल्कुल खैर वफियत से होंगे, महफूज रहें और अपने घर वालों को महफूज करें, बाहर निकलने से परहेज़ करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। जी तो आज का लेक्चर है हमारा ET 353, जो कि थर्ड ईयर का एक सब्जेक्ट है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। इस सब्जेक्ट में हमने ऑलरेडी 2 चैप्टर्स ख़त्म कर लिए हुए हैं और प्रैक्टिकल्स भी हम काफ़ी सारे कर चुके हैं। प्रैक्टिकल्स तो चूँकि इस तरह लाइव सेशन में नहीं हो पाएंगे, तो जितने प्रैक्टिकल्स मैं आपको कह चुका हूँ वो आप काइंडली अपनी प्रैक्टिकल बुक्स पे लिख लीजिएगा। तो आइए आज शुरू करते हैं हम आज का चैप्टर, जो कि है थर्ड चैप्टर, 3 फेज और पॉलीफेज मोटर्स। तो सबसे पहले हम टॉपिक्स की तरतीब की तरफ आते हैं कि आज हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो बेसिकली 3 फेज और पॉलीफेज मोटर्स में हम आज इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि 3 फेज मोटर्स और पॉलीफेज मोटर्स होती क्या हैं। उसके बाद हम इसकी टाइप्स पढ़ेंगे कि 3 फेज और पॉलीफेज मोटर्स की टाइप्स कौन कौन सी हैं। उसके बाद टाइप्स के बाद हम उनमें फॉल्ट्स पढ़ेंगे। फॉल्ट्स 3 किस्म के बेसिकली होते हैं, वो मैकेनिकल फॉल्ट्स भी हो सकते हैं, वो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स भी हो सकते हैं, और वो फॉल्ट्स मैग्नेटिक फॉल्ट्स भी हो सकते हैं। उसके बाद हम उन फॉल्ट्स को इम्प्लीमेंट करने में या उन फॉल्ट्स के आने की सूरत में हम मोटर को चेक कैसे कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे कि हम मोटर की परफॉर्मेंस को कैसे चेक करेंगे। और ये तमाम की तमाम चीज़ें हम इन डिटेल आज डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं फर्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं कि मोटर्स और जनरेटर्स दोनों जो होते हैं, एसी मशीन्स जो हैं बेसिकली वो जनरेटर्स और मोटर्स में मुश्तमिल होती है। आप सबको मालूम है कि जनरेटर्स जो हैं वो आपकी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करते हैं, जबकि मोटर्स इसके उल्ट काम कर रही होती है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील करती है। तो 3 फेज मोटर्स और पॉलीफेज मोटर्स, दोनों मोटर्स ऐसी मोटर्स हैं जो कि 3 फेज पर रन होती हैं या 3 फेज से ज्यादा फेजेस पर रन की जाती हैं। 3 फेज मोटर्स अपनी खसूसियात की बुनियाद पर काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्री में यूज़ की जाती हैं। पॉलीफेज मोटर्स ज़्यादा इसलिए यूज़ नहीं की जाती क्योंकि वो इतनी ज़्यादा कामयाब नहीं है अगर उनको कंपेयर किया जाए 3 फेज मोटर्स के मुकाबले में। अच्छा, तो अब 3 फेज मोटर्स में 2 बेसिक टाइप्स हैं जो कि बहुत मशहूर हैं, जिनके नाम आपने अक्सर सुने होंगे, बल्कि उनको उनके बारे में आपने डिटेल में पढ़ा भी होगा। एक मोटर है इंडक्शन मोटर और दूसरी है सिंक्रोनस मोटर। इंडक्शन मोटर को आप एसिंक्रोनस मोटर भी कह सकते हैं। तो बिल्कुल बेसिक सा शुरू करता हूं मैं इंडक्शन मोटर से कि इंडक्शन मोटर की वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो बेसिकली बच्चों याद रखें कि इंडक्शन मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल है। बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के असूल पर यह काम करती है। आपके इसमें स्टेटर और रोटर होते हैं। कोई फिजिकल कनेक्शन रोटर के साथ नहीं होता, स्टेटर के साथ फिजिकल कनेक्शन होता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के असूल के तहत आपके स्टेटर से जितनी भी फील्ड है वो ट्रांसफर होती है या एनर्जी ट्रांसफर होती है रोटर की तरफ, और रोटर मूव करना शुरू कर देता है। अच्छा, दूसरी जो हमने मोटर की टाइप पढ़ी है वो है सिंक्रोनस टाइप। तो सिंक्रोनस टाइप में आपको पता है कि एसी सप्लाई दी जाती है आपके स्टेटर को और डीसी सप्लाई दी जाती है आपके रोटर को, और स्टेटर के इफेक्ट की वजह से रोटर जो है वो मूव करना शुरू होता है, और यही उसका वर्किंग प्रिंसिपल है। ये बिल्कुल बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल मैंने आपको बताया है, क्योंकि हमारा 353 जो सब्जेक्ट है इसमें हम बेसिकली फॉल्स डिटेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। हमारे पास इतना ज़्यादा डेप्थ में ये चीज़ें पढ़ने के लिए इस कोर्स का हिस्सा नहीं है, इसलिए मैंने आपको बिल्कुल मामूली सा इसके बारे में बताया। तो चले चलते हैं जी इंट्रोडक्शन से नेक्स्ट फेज की तरफ। जो टाइप्स के बारे में आपको बताता हूं कि 3 फेज मोटर्स की टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो बेसिकली 3 टाइप्स हैं। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर होती है, वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर होती है, और सिंक्रोनस मोटर होती है। और ये विद रिस्पेक्ट टू रोटर मैं आपको इनकी टाइप्स बता रहा हूं। ये 3 टाइप्स हैं।
अच्छा, इन 3 टाइप्स में बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ वही वर्किंग प्रिंसिपल है। थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क होता है, लेकिन इसके अंदर ज्यादा चेंजेस नहीं होती। अच्छा, अब आगे चलते हैं हम और इसके फॉल्ट्स की तरफ चलते हैं कि इनमें फॉल्ट्स कौन कौन आ सकते हैं। आज तक जितनी मोटर्स या जनरेटर्स हैं उनमें बेसिकली 3 ही कैटेगरीज के फॉल्ट्स हैं। सबसे पहला फॉल्ट जो आता है वो मैकेनिकल फॉल्ट होता है, दूसरा इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हो सकता है और तीसरा उसका मैग्नेटिक फॉल्ट हो सकता है। मैकेनिकल फॉल्ट जैसे कि नाम से जाहिर है कि किसी भी किस्म का मैग्नेटिक किसी भी किस्म का मैकेनिकल जो फॉल्ट होगा जिसमें उसकी फिजिकल अपीयरेंस आ जाएगी, किसी भी किस्म का कोई बैरिंग का मसला आ जाएगा, तो वो मैकेनिकल फॉल्ट्स की कैटेगरी में आएगा। अब इसमें 3 4 5 कैटेगरीज मैं आपको बता देता हूं जो कि मैकेनिकल फॉल्ट्स होते हैं। उसमें बेरिंग टूटना टूटना भी मैकेनिकल फॉल्ट है। उसके अंदर ग्रीसिंग जो खत्म हो जाना या ग्रीस ना होना वो भी मैकेनिकल फॉल्ट है। रोटर जो है शाफ्ट टेढ़ी हो जाना मैकेनिकल फॉल्ट है। अब अगर आप बेरिंग को प्रॉपर ऑयलिंग और लुब्रिकेशन नहीं करेंगे तो आपका जो शाफ्ट है, रोटर शाफ्ट, वो घिस घिस के टेढ़ी होने का खतरा है, उसके अंदर गड़े पड़ जाएंगे, तो ये भी एक मैकेनिकल फॉल्ट है। इसकी तरह ब्रश होल्डर जो है वो टूट जाना, साइड कवर्स का डैमेज हो जाना, इसके अलावा स्टेटर के अंदर ढीलापन या रोटर के अंदर ढीलापन, रोटर का बैलेंस खराब हो जाना, ये सारे के सारे मैकेनिकल फॉल्ट्स की कैटेगरी में आते हैं। अगर आप बुक में देखें तो आपके ये फॉल्ट्स की लिस्ट बनाई गई है पेज नंबर 112 पर। आप मैकेनिकल फॉल्ट्स की लिस्ट दे सकते हैं और उसको याद कर सकते हैं। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके पेपर में शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है। अच्छा, दूसरे नंबर पर आ जाता है इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स। तो बेसिकली अगर आप इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स में आपको पता है कि किसी भी किस्म का इलेक्ट्रिकल कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाना या उसके अंदर कोई चेंजेस आ जाना, वो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट की कैटेगरी में आता है। लेट सपोज मैं कहता हूं कि 3 फेज सप्लाई है, उसमें से एक फेज मिसिंग है, ये भी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है। अगर मैं कहता हूं कि कोई मशीन ओवरलोड चल चल के उसके अंदर से उसकी वाइंडिंग जो है वो शॉर्ट हो गई है या बर्न हो गई है या ब्रेक हो गई है, ये भी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट में आता है। उसका कोई एक कनेक्शन गलत हो गया, वो भी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट में आता है। उसकी कॉयल मुकम्मल शॉर्ट हो गई है या आधी शॉर्ट हो गई है, ये भी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट में आता है। इंसुलेशन पंचर हो जाना, ये भी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट में आता है। तो ये तमाम की तमाम जो है, ये कुछ मैंने आपको चीज़ें बताई हैं जो कि इलेक्ट्रिकल फॉल्ट की कैटेगरी में आती हैं। इसी तरह आगे मजीद चलते हैं तो तीसरे किस्म का फॉल्ट है जो मैंने आपको बताया था, वो मैग्नेटिक फॉल्ट है। तो मैग्नेटिक फॉल्ट तमाम कोर के अंदर जिस किस्म के फॉल्ट्स हो सकते हैं वो मैग्नेटिक फॉल्ट्स की कैटेगरी में आते हैं। लेट सपोज कोर की पत्रियां जो हैं वो हम आपस में शॉर्ट हो जाना, या कोर की पत्रियों का आपस में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाना, या रोटर के ऊपर कुछ थोड़ा सा शिगाफ आ जाना, या आपका किसी भी कोर में मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड का बनने में जो प्रॉब्लम आएंगे वो सब के सब इस कैटेगरी में फॉल करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो वो मैंने आपको बताया था कि चेकिंग कैसे हम करेंगे एक मोटर की परफॉर्मेंस को। तो मैंने बिल्कुल, अगर आप इसको ब्रीफली समझना चाहते हैं तो किसी भी मोटर को आप ऑन लोड कंडीशन में उसको लोड दे के आप उसको थोड़ा रन करें और उसके बाद आप उसको कुछ मोटर की परफॉर्मेंस को चेक करने के तरीके हैं, वो मैं आपको वन बाय वन बताता हूं कि कैसे चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप ऑन लोड पोजीशन उसकी मोटर की आवाज़ साउंड को ऑब्जर्व करें कि क्या एक मोटर जो है वो प्रॉपरली मैकेनिकल जो मूवमेंट उसमें हो रही है या अदरवाइज जो उसकी आवाज़ है वो कोई नॉर्मल आवाज़ से डिफरेंट आवाज़ तो नहीं है। अगर तो आप फील करते हैं कि वो नॉर्मल आवाज़ नहीं है तो वो एक परफॉर्मेंस चेक है आपकी मोटर का। उसके अलावा दूसरे नंबर पर आप करंट इनटेक चेक कर सकते हैं कि आपकी मोटर जो है वो नॉर्मल हालात में उसके ऊपर जो प्लेट लगी है उसके करंट इनपुट कितनी है। अगर उसकी करंट इनपुट नॉर्मल इनपुट से ज़्यादा या कम है तो वो भी एक परफॉर्मेंस चेक है। इस तरह आप ऑन लोड और ऑफ लोड दोनों कंडीशंस में अपनी मोटर का इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज चेक कर सकते हैं। अब ये कैसे चेक किए जाएंगे, ये आप सिंपलेस्ट तरीका जो है वो क्लैंप ऑन मीटर है। आप क्लैंप ऑन मीटर से अपनी करंट या वोल्टेज या पावर तीनों चीजें आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप मोटर की स्पीड को चेक कर सकते हैं, उसके आरपीएम को चेक कर सकते हैं, ये भी एक परफॉर्मेंस चेक है। उसके बाद आप पावर फैक्टर को चेक कर सकते हैं, सिंपल पावर फैक्टर मीटर के जरिए पावर फैक्टर को आप चेक कर लें। और उसके अलावा
जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है उसका टेम्परेचर। अगर एक मोटर ऑन लोड कंडीशन में टेम्परेचर एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रही है तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए एक मोटर को चलाते हुए फिजिकली बार बार चेक करते रहना चाहिए ताकि उसका टेम्परेचर जो है वो नॉर्मलाइज हो सके, और ये एक इम्पॉर्टेंट परफॉर्मेंस चेक है उसका जो कि हमें करना चाहिए। इसके अलावा हम नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ जाएंगे, लेकिन नेक्स्ट टॉपिक जो है वो अगर आप गौर करें तो वो डिफरेंट मोटर्स की जो हमने 3 टाइप्स पढ़ी हैं उन मोटर्स के बारे में है कि उसके अंदर कौन कौन से फॉल्ट्स आ सकते हैं, उन फॉल्ट्स को रेक्टिफाई कैसे किया जा सकता है, और उन रेक्टिफिकेटेड फॉल्ट्स के जो पर्पसेस हैं या तदारक है वो कैसे किया जा सकता है। अब मैंने आपको 3 किस्म के बेसिक फॉल्ट्स बताए हैं जो कि आपकी मोटर के अंदर आते हैं। वो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फॉल्ट्स हैं। यहां पर उन तीनों किस्म के फॉल्ट्स को ला के डाल दिया गया है। ये एक टेबल नुमा चीज बनी हुई है और उसके अंदर हर एक फॉल्ट्स को अलहदा अलहदा से डिस्कस किया गया है आपकी बुक के अंदर। तो काइंडली आप अगर अपने बुक में पेज नंबर 114 ओपन करेंगे तो इसके अंदर 3 पेजेस का एक चार्ट बना हुआ है। उस चार्ट के अंदर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक तीनों फॉल्ट्स दर्ज हैं। आप इसको एक दफ़ा रीड आउट करें और रीड आउट करने के बाद व्हाट्सएप ग्रुप पर आप मुझसे इसके बारे में क्वेश्चन कर सकते हैं। किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो इट इज़ मोर देन वेलकम। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।